जय गंगा माई की। पुराणों में प्रयागराज में 7 मुख्य दर्शन बताए गए। पहला त्रिवेणी संगम है। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। यहाँ भक्त श्रद्धालु जन स्नान करने जाते हैं। इस समय प्रयागराज में महाकुंभ चालू है। तीर्थों के राजा प्रयागराज, पतित पावनी, त्रिलोक पावनी, जगत माँ जगदम्बा क्या रूप में माँ गंगा विराजमान है। वहाँ त्रिवेणी संगम है। प्रथम दर्शन त्रिवेणी संगम का है। उसके बाद अक्षय वट। अक्षय वट में प्रलय काल के समय भगवान विष्णु अक्षय वट पत्र पर शयन करते हैं, प्रलय के समय विचरण करते हैं। अक्षय वट में का विशेष महत्व है। वहाँ पर पुराणों में कथा आती है, यज्ञवाल्क्य जी भरद्वाज मुनि को राम कथा सुनाई थी। वहाँ नित्य राम कथा होती थी। एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी प्रयागराज दर्शन के लिए गए तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि इस वृक्ष के नीचे एक वक्ता और एक श्रोता बैठे हुए हैं। पास में गए। जब पास में गोस्वामी तुलसीदास जी गए तो वहाँ राम कथा चल रही थी। बैठ गए। सुनते सुनते शाम हो गई। फिर शाम होने के बाद वो आ गए। दूसरे दिन पुनः गए। जब दूसरे दिन गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ नहीं है। लोगों से पूछा। लोगों से पूछने के बाद कोई जानकारी नहीं मिली। जानकारी न मिलने पर उन्होंने स्मरण किया। बैठकर जब मन में स्मरण किया तब भरद्वाज मुनि जी के दर्शन हुए। उन्होंने बताया सारा वृतांत। इस प्रकार से अक्षय वट का विशेष महत्व है। उसके बाद तीसरा दर्शन आता है वेणी माधव। वैसे तो 12 माधव हैं मगर वेणी माधव प्रमुख है। अक्षय वट में आकर गरुड़ जी भी विराजमान हुए थे अमृत कलश लेकर, और 12 स्थानों पर अमृत कलश का वर्णन है। 8 स्थान जो है वह देवलोक में है और 4 स्थान अपने भारत में, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, पंचवटी। इस प्रकार से नासिक पंचवटी में भी है। प्रयागराज में गरुड़ जी माघ मास में आए थे, इसीलिए माघ मास में अमृत स्नान भी कहा जाता है और वहीं पर अमृत की बूंद छलकी थी। इस प्रकार से अक्षय वट का महत्व है। वेणी माधव, वैसे तो 12 माधव हैं मगर वेणी माधव, वेणी लक्ष्मी स्वरूपा, माधव भगवान विष्णु। ब्रह्मा जी ने स्थापित किया था। वेणी माधव को ब्रह्मा जी रक्षा के लिए प्रयागराज में स्थापित किए और षष्ठी के समय ब्रह्मा जी ने दशाश्वमेध यज्ञ किए। उसी समय प्रयागराज में वेणी माधव को स्थापित किए। उसके बाद चौथा आता है नागवासुकी। शेष नाग नागवासुकी जी का डोरी जब बनाए थे समुद्र मंथन के समय, उसी समय शरीर उनका जख्मी हो गया था। जख्मी होने पर भगवान विष्णु जी ने कहा कि आप प्रयागराज जाइए, वहाँ पर आप रुकिए, वहीं पे आपके जो शरीर में जख्म हुए हैं ये सब ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार से वासुकीनाथ का भी, नागवासुकी जी का भी दर्शन करना चाहिए। चौथा दर्शन है। आता है शेषनाग। गंगा जमुना पहले से थी, जब जमुना जी और सरस्वती जी पहले से थी।
जब गंगा जी का अवतरण हुआ तो भागीरथी जी द्वारा एक धारा शिव जी की जटा में प्रवेश हो गई और दूसरी धारा पृथ्वी लोक पाताल रसातल में न चली जाए, पृथ्वी रसातल में न चली जाए, इस कारण से गंगा जी शिव जी के जटा में प्रवेश कर गई और एक धारा पाताल लोक को चली गई। जब वासुकी जी के और शेषनाग जी के ऊपर गंगा जी का आविर्भाव हुआ, दर्शन हुए, तब शेषनाग भी आ गए। तो पांचवा दर्शन प्रयागराज में शेषनाग का भी करना चाहिए और पाताल लोक में तीर्थ भी गंगा जी के जाने से भोगवती तीर्थ भी हो गया, तो उसका एक और नाम भोगवती तीर्थ भी रखा गया। उसके बाद सोमेश्वर महादेव का दर्शन आता है। ये सोमेश्वर महादेव अरैल के पास हैं और अरैल में ही सूरदास जी के गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज विराजते थे और निवास करते थे। एक बार चंद्रमा का दक्ष की 27 कन्याओं के साथ विवाह और वो रोहिणी नाम कन्या को, जो रोहिणी नाम की कन्या थी, बहुत स्नेह करते थे और इस प्रकार से जो और कन्याएं थीं वो दक्ष अपने पिता से शिकायत करते थे। इस प्रकार से हमारे ठाकुर जी का भी जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ। जन्माष्टमी में तिथि तो देखा ही जाता है, साथ में रोहिणी नक्षत्र देखा जाता है। ठाकुर जी का प्राकट्य रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तो इस प्रकार से दक्ष प्रजापति के कई बार समझाने से चंद्रमा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब परिवर्तन नहीं हुआ तो दक्ष ने श्राप दे दिया। जब श्राप दे दिए, शैव, वैसे प्रमुख शैव कहा जाए तो यह टीबी नामक रोग है। आज लोग टीबी इसे कहते हैं। शैव नाम का श्राप दे दिए। उनका शरीर धीरे धीरे गलने लगा। जब गलने लगा, ब्रह्मा आदि देवता सभी लोग चिंतित हो गए कि सूर्य और चंद्रमा के बिना जगत में तो बड़ी समस्याएं प्रकट हो जाएंगी। इस प्रकार से सूर्य से प्रकाश तो होता है, फसल पकती है, वनस्पति के भीतर जो जीवनी शक्ति होती है वह चंद्रमा के द्वारा होती है। किस प्रकार? जैसे हम खाना खाते हैं तो वह तो सूर्य के द्वारा पकता है, मगर उसके अंदर जो ताकत शक्ति होती है वह चंद्रमा की शक्ति होती है। चंद्रमा के द्वारा जो किरणों से अमृत रूपी किरणें निकलती हैं उससे प्राप्त होती है। इस प्रकार से दृष्टांत आता है और यह बड़े से बड़े पापों का क्षय शिव जी के द्वारा होता है। तभी चंद्रमा ने 11,000 करोड़ शिव जी का मृत्युंजय जाप किए। शिव जी प्रकट हुए और शिव जी ने कहा, इस श्राप का पूर्णतः निवारण तो नहीं होगा, मगर कुछ निवारण हो जाएगा। गड़बड़ आपने किया है तो कुछ तो रहेगा, पूर्णतः निवारण नहीं होगा। इस प्रकार शिव जी ने कहा कि आपके ससुर दक्ष ने श्राप दिया है तो कुछ तो रहेगा। तो इस प्रकार से कहने पर कृष्ण पक्ष में इसका क्षय होगा और शुक्ल पक्ष में अंग की वृद्धि होगी और पूर्णिमा को प्राप्त होगा और यह अमावस्या में घटेगा। इस प्रकार से इसीलिए 15 दिन चंद्रमा रहता है, 15 दिन प्रकाश की किरणें कम रहती हैं। इस प्रकार से शैव रोग के कारण, श्राप के कारण चंद्रमा का
अर्ध रोग क्षय हो गया, अर्ध रोग रहा। ये कथा आती है। ये कथा सोमनाथ में महेश्वर महादेव के कथा भी है, क्योंकि जब किसी को समस्या होती है तो वह अन्यत्र जगह जाते हैं, तो वहाँ भी किए होंगे, सोमनाथ में भी, और यहाँ सोमेश्वर महादेव के पास। इस प्रकार से प्रयागराज में सोमेश्वर महादेव का दर्शन करना बहुत ही पुण्य और फलदायी है। वहाँ कहते हैं एक त्रिशूल भी है, तो वह 15 दिन उसका मुख इधर रहता है, 15 दिन मुख उधर रहता है। इस प्रकार से कथा आती है। 7वां दर्शन है कर्नलगंज, भरद्वाज जी का आश्रम है, और भरद्वाज जी के आश्रम में दर्शन करना चाहिए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, अतिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। इस प्रकार से वहाँ राम लखन सीता आश्रम पहुँचे। बाद में भरत जी भी पहुँचे। तभी भरद्वाज मुनि ने कहा, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिया दर्शन पावा। सब साधन का फल मिल गया। सब साधन का फल राम दर्शन, और राम दर्शन का फल क्या होता है? भरद्वाज मुनि जी कहते हैं सब साधन का फल राम दर्शन, और राम दर्शन का फल संत दर्शन। ताकर फल फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग्य हमारा। ताकर फल फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सौभाग्य हमारा। इस प्रकार से भरद्वाज मुनि जी कहते हैं सब दर्शनों का फल राम दर्शन, और राम दर्शन का फल संत दर्शन। इस प्रकार से प्रयागराज में मुख्य प्राचीन 7 दर्शन आते हैं। त्रिवेणी संगम, अक्षय वट, सरस्वती कूप, वेणी माधव, वासुकीनाथ, शेषनाग, सोमेश्वर महादेव और भरद्वाज मुनि जी का आश्रम। वहाँ पर साक्षात राम लखन शिव गए थे। इस प्रकार से कथा आती है। महाकुंभ में विचारों का मंथन करने जाना चाहिए। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं विचारों की, बुद्धि की, मति को मथानी बनाकर ज्ञान रूपी अमृत जो प्रकट होता है उसे प्रयागराज से घर लाना चाहिए। इस समय तो साधु संत, नाग, किन्नर, नर, भूत, प्रेत, शैव, संत, वैष्णव सभी महाकुंभ में दर्शन दे रहे हैं। इस दर्शन का अवश्य लाभ लें और महाकुंभ में प्रयास करिए कि एक रात्रि का विश्राम करें, माई गंगा के दर्शन करें, त्रिवेणी संगम के दर्शन करें, और भी जो प्राचीन स्थान हैं उनके दर्शन करें और दर्शन का लाभ प्राप्त करें। इस प्रकार से विशेष माई गंगा की कृपा सब पर बनी रहे। पतित पावनी, त्रिलोक पावनी माँ गंगा, जगत पावनी और मौनी अमावस्या भी शाही स्नान है। 29 जनवरी बुधवार को शाही स्नान है। मौन रहकर स्नान करिए, पूजा पाठ करिए, ध्यान करिए। जय सिया राम, जय श्री सीताराम।
जय गंगा माई की, जय गंगा माई की।